एक लड़का अपने जीवन से अत्यंत परेशान और निराश हो गया। हर दिन उसके लिए बोझ बनता जा रहा था। मन में उदासी, डिप्रेशन इतनी गहरी थी कि कभी कभी उसे लगता इस दर्द पीड़ा से मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, आत्महत्या। वह स्वयं को असफल समझने लगा क्योंकि प्यार में उसे धोखा मिला। जिसके साथ पूरा जीवन बिताना चाहा, वहीं छोड़ चली गई। प्रेम में ठगा जाना, गलत निर्णय और भविष्य का भय इसको पूरी तरह से झकझोर दिया। इन सब ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। रातों को नींद नहीं, बस तड़प और घुटन, और आंखों में केवल पछतावे के आंसू बहते रहता। जब उसका मन अंधकार में पूरी तरह डूब चुका, उसका मन बार बार आत्महत्या, खुद नुकसान के लिए प्रेरित कर रहा था। तभी उसी क्षण करुणा और प्रेम के सागर श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, अधिकांश मनुष्य स्त्री मोह और आकर्षण में फंस जाते हैं और अपने कर्तव्य और भविष्य को भूल बैठते हैं। प्यार में गिरना कोई बड़ी भूल नहीं है, उसे भूल को पकड़कर बैठे रहना सबसे बड़ा अपराध है। उन्होंने आगे कहा, जीवन में छोटी बड़ी गलतियां सभी से होती हैं, पर जिसने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, अपने आप को सुधारने का दृढ़ संकल्प ले लिया और जिसके हृदय में पश्चाताप है, उसे मैं स्वयं एक और अवसर देता हूँ। लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण ने स्नेहपूर्वक कहा, यह अवसर गलती दोहराने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को सुधारने के लिए होता है। फिर श्री कृष्ण ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, जान लो, मैं इस धरती पर माता पिता के रूप में स्वयं विराजमान हूँ। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है, उसके साथ मेरा आशीर्वाद सदैव रहता है। जो माता पिता को दुख देता है, वह अनजाने में मुझे भी पीड़ा और दुख पहुंचाता है, और जो उनका आदर करता है, मैं उसके जीवन की हर राह सरल कर देता हूँ। लड़के के हृदय का बोझ हल्का होने लगा। उसे पहली बार लगा कि उसका जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उसने निश्चय किया, अब वह मृत्यु नहीं, जीवन को चुनेगा। वह अपने माता पिता का सम्मान करेगा, अपने कर्म सुधारेगा। उसने श्री कृष्ण को साक्षी मानकर अपने जीवन सुधार करने में लग गया। पूरी मेहनत कर अपने आप को सुधारने में लगा दिया और कुछ सालों के बाद आईएएस अफसर बन अपने आप को बेहतर साबित किया। अच्छी सी सुंदर लड़की से शादी की और माता पिता को सुकून पहुंचाया।